हम इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहते हैं कि इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म टू ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी को पूरा जो स्ट्रक्चर देना, फॉर्मेशन देना, फॉर्म देना, वो क्या काम होता है बोन्स का। बोन्स ही प्रेजेंट मेनली पूरा एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसके बाद उसके ऊपर सारी आउटर कवरिंग्स आती हैं। नेक्स्ट जो है कहते हैं कि इट गिव्स सपोर्ट टू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को ये सपोर्ट देते हैं। लाइक लोअर लिम्ब फॉर्म्स ए लीवर फॉर वॉकिंग, जो लोअर लिम्ब है उनकी हेल्प से जो वॉकिंग, रनिंग और सिटिंग वाला प्रोसेस होता है। नेक्स्ट ये प्रोटेक्शन देती हैं निचले स्ट्रक्चर्स को या वाइटल स्ट्रक्चर्स को, जैसे स्कल्स की बोन्स हो गई वो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को। थ्रेसिक केज की जो है वो जो डिब्स की जो बात हो गई, या फिर थ्रेसिक केज में जो बोन्स हैं उनकी बात हो गई, वो जो प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स को और हार्ट को। नेक्स्ट हम कहते हैं इसके फंक्शन में कि ये प्रोवाइड करती हैं सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ टेंडन, मसल्स एंड लिगामेंट्स एंड दस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लोकोमोटर अपरेटस। अटैचमेंट देती हैं टेंडन्स को, मसल्स को, लिगामेंट्स को। उनकी मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स की जो अटैचमेंट है ये सारी बोन्स के साथ ही होती है। नेक्स्ट कहते हैं कि जो लोकोमोटर अपरेटस है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। लोकोमोटर अपरेटस कहते हैं कि ऐसा अपरेटस या ऐसा सिस्टम बॉडी का जो लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट में हेल्प करता है। जितनी भी हम बॉडी की मूवमेंट वगैरह करवा रहे हैं उसमें जो हेल्प करता है लोकोमोशन में, वो वाला अपरेटस उसकी फॉर्मेशन में। और वो वाला अपरेटस में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, वो यही बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स वगैरह ही आ जाते हैं। इसके अपरेटस में कहते हैं कि ये दिस लोकोमोटर अपरेटस टेक्स पार्ट इन लोकोमोशन, के ये लोकोमोशन या मूवमेंट में जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ वेट, के जो हमारा वेट का ट्रांसमिशन होना है अपर लिम्ब से लोअर लिम्ब पे या लोअर लिम्ब से अपर लिम्ब, ये पूरा जो या वन लिम्ब से टुवर्ड्स टू दी सेकंड लिम्ब, ये सारा जो फंक्शन है ये जो है लोकोमोटर अपरेटस का होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि दीज बोन्स पोजेस द एक्टिविटी ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इट इज़ अ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, वर्टिब्रा एंड डिप्स। इसका क्या मतलब है, और इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स के बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब ये जो इरिथ्रोपोइसिस के लिए ये कैसे जो है वो ज़रूरी है बोन्स, तो वो इस तरह के ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि ये जो बोन्स हैं ये इसके अंदर इरिथ्रोपोइसिस वाली एक्टिविटी भी होती है। इट इज़ अ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, ये एक तरह से ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन भी है। एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स वर्टिब्रा। अच्छा, बोन्स का वो कौन सा पार्ट था, वो एंड्स होते हैं लॉन्ग बोन्स के। अब ये लॉन्ग बोन्स इनके एंड्स के हैं, इसकी भी हम जब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ओसिकल्स कहते हैं कि ओसिकल्स ऑफ मिडल ईयर हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इंटरनल ईयर। हमने ईयर की जो बोन्स या ओसिकल्स पढ़ी थी जिसमें मैरियस थी, इंकस थी, स्टेपिस थी, ये क्या करते हैं कि जो साउंड वेव्स की ट्रांसमिशन होना फ्रॉम द ईयर ड्रम से इंटरनल ईयर तक, ये काम भी जो है ये एयर की बोन्स का आ गया। नेक्स्ट ये जो बोन्स है इन्हीं के अंदर हमारे पास कैल्शियम की स्टोरेज भी होती है और फास्फोरस की भी। हमने पढ़ा था कि बोन्स आर हाईली मिनरलाइज्ड, मीन्स इसके अंदर मिनरल्स डिपॉजिट हुए होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो बात करते हैं, दे हेल्प टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, स्पेशली कैल्शियम एंड फास्फोरस। इनके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस में भी जो है वो बोन्स हेल्प करती हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है बॉडी से या हार्मफुल सब्सटेंसेस को। तो उसमें बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हार्मफुल होते हैं, लाइक लीड हो गया, फ्लोरीन हो गया, आर्सेनिक हो गया, रेडियम हो गया। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं जब ये सर्कुलेशन होती है तो वो सर्कुलेशन से रिमूव होकर बोन्स के अंदर और टीथ के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके बाद तो फिर बोन्स आगे से इनको जो है वो डिटॉक्सिफाई कर देती हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि दीज आर द चीफ साइट्स ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम होता है। इसके अंदर बोन्स का भी इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व होती हैं, वो ऐसे कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स बॉडी का एक ऐसा इम्यून या डिफेंसिव सिस्टम है जिसमें जो है वो सेल्स और टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। मेनली ये टिश्यू सेल्स का नेटवर्क होता है जो कि थ्रू आउट दी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेल्स जो है हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। इम्यून सिस्टम में ये फैगोसाइटोसिस करवाते हैं, मीन्स कोई भी जो है फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर इन्वेड कर गया तो इसको इनगल्फ करना और रिमूव करना। नेक्स्ट इम्यून सिस्टम को ये एंटीजेंस बनाते हैं इम्यून सिस्टम में, लाइक कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी वायरस आया है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देंगे, उसको जो है वो ट्रिगर कर देंगे। तो अब ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का काम है उसके सेल्स का। अब बोन्स इसमें कैसे इन्वॉल्व हुई, इसमें ऐसे कि जो इसमें सेल्स थे जो फैगोसाइटोसिस करवा रहे थे, जिसको हम लोग जो है वो मैक्रोफेजिस कहते हैं। वो मैक्रोफेजिस भी जो है वो बोन्स की मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमने दूसरे सेल्स पढ़े जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहे थे, वो सेल्स भी जो है हमारे बोन मैरो के अंदर डिपॉजिट होते हैं। तो वो इसलिए जो बोन्स हैं वो जो है एक इम्पोर्टेंट जो समझ लें कि फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या डिफेंसिव सिस्टम ऑफ दी बॉडी का। नेक्स्ट असिस्टिंग रेस्पिरेशन, जो हमारी रिब्स की बोन्स होती हैं उसके अंदर वो क्या करवाती हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो है वो हेल्प करवाती हैं। इस तरह ये रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होती हैं बोन्स। इसके अलावा दे हेल्प इन स्पीच, हमारी स्पीच में इसमें हमने पढ़ा था कि मैंडिबल आ रही थी, मैंडिबल हमारी जॉ बोन थी। हाइड बोन जो है वो हमारे फेरिंग्स वाले रीजन के पास प्रेजेंट थी। इसके अलावा बोन्स ऑफ पैलेट जो है वो होती हैं।
अब ये बोन्स मिलके हमारी स्पीच में हेल्प करवाती हैं। तो इस तरह बोन्स की हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि वो बोन को स्ट्रक्चर देती हैं, रिजिडिटी देती हैं, इसके अलावा बोन को सपोर्ट देती हैं, उसको पूरा एक फ्रेमवर्क बनाती हैं। उसके बाद हमारे पास सेपरेट बोन्स की बात की गई थी कि जैसे स्कल की बोन्स हैं वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। इस तरह हमारे जो थोरेसिक रीजन में बोन्स हैं वो हमारे लंग्स और हार्ट को जो प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा कुछ बोन्स हैं जो टेंडन्स, लिगामेंट्स, अटैचमेंट्स को वगैरह को अटैचमेंट देती हैं लोकोमोशन के लिए। फिर जो ये बोन्स के अंदर हमारे पास इरिथ्रोपोइसिस होता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन भी यहीं से होती है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इन्हीं के अंदर हमारे पास कैल्शियम और फास्फोरस की जो है वो स्टोरेज होती है। इसके अलावा ये हमारे पास थोरेसिक रीजन की बोन्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। और कुछ बोन्स हैं हमारे पास जैसे मैंडिबल है, हार्ड बोन है, और बोन्स ऑफ पैलेट हैं जो कि स्पीच के अंदर हेल्प करती हैं। तो ये हमारे पास बोन के डिफरेंट फंक्शंस आ गए। इसके बाद जो हम बोन्स की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि बोन्स को जो है वो फर्दर कैसे क्लासीफाई किया जाता है।